हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर और जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? एक स्पोर्ट्समैन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में जिसका रेडियस r है वहां पे वो ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वो ए बी पाथ में कितना होगा। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन है बच्चों, जो कि जेई के अंदर आया था। तो आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ए बी इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ए से बी। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। सॉल्यूशन किसका है? ये पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। तो इसको ना ढंग से लिख लेते हैं, ए बी। इसका मतलब क्या होता है? ए से बी आया, यहां से आया ऐसे, फिर उसके बाद बी से ए गया, बी टू ए गया, फिर कहां गया? ए से फिर बी गया। क्लियर हुआ? ए से बी से ए, फिर ए से अगेन बी। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 9th से रिलेटेड है। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। अगर आपने क्लास 9th के अंदर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पढ़ा हो, जो सर्कुलर ट्रैक में नॉर्मली हर टीचर पूछता है, ये क्वेश्चन क्या था मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन बताता हूं, हो सकता है आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ा हो। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहां पे मैंने कोई नंबर दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो एक बंदा है, पॉइंट ए से चलता है, आर रेडियस है, ए से ए पे आया। ठीक है, ए से ए पे आया, ए टू ए, डिस्टेंस कितना होगा? तो नॉर्मली हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस इसका आंसर होता है। तो क्या आंसर आ गया? 2πr। क्लियर हो गया? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल कवर्ड पाथ। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस होगा। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, डिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं इसको कवर कर लूं, उसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट पे आता हूं। ए से सी क्या हो गया? ये आधा चक्कर है, तो इसको लिख दोगे πr। 2πr का आधा कितना हो गया? πr। ठीक है, अब फिर आपसे मैं पूछता हूं ए से बी कितना होगा। ए से बी पूरा है ये 2πr, आधा हो गया πr, तो आधे का आधा कितना हो गया? इसका हाफ। तो कितना हो गया? ए से बी, ए टू बी हो गया कितना? πr/2। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। ए से बी कितना रास्ता है बच्चों? πr, आधा है ना, हाफ सर्कल। उसके बाद कहां गया? बी से ए, लिख लेते हैं इसको, इसमें कितना चला? πr, फिर प्लस करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऐड होते जाते हैं। उसके बाद बी से ए, अगेन πr लिख दो, प्लस फिर ए से बी अगेन πr, तीसरी बार πr। तो कितना आ गया बच्चों? 3πr। डिस्टेंस कितना आ गया? 3πr। तो हमारा एक तो ऑप्शन ए भी बन सकता है, 3πr इसमें भी है, सी में भी है, डी में भी है। अब आपसे पहले पूछा क्या गया है? पहले पूछा गया है डिस्टेंस। यहां से ऐसे देखना होता है क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया, मतलब ऑर्डर में चलना है आपको। फिर पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब पहले नंबर पे जो है वो क्या है हमारे पास? वो है यहां पे डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो कितना डिस्टेंस है हमारा? 3πr। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है। अब यहां हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहां हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इन सब में फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट किया ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट
नाइन्थ सवाल है, नाइन्थ का। ए टू ए यहां से चला, यही वापस आ गया, जहां से चला वहां वापस आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? 0। क्यों? फाइनल पाथ, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए से सी, ए से सी यहां पे। अब अगर हम ऐसे आते हैं तो ये डिस्टेंस माना जाता है, और अगर हम ऐसे डायरेक्ट आए शॉर्टकट मार के तो क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर। तो r प्लस आर कितना हो गया? 2r। क्लियर है यहां तक? उसके बाद ए से बी, ए से बी। अब ऐसे कर्व में जाऊं मैं तो वो होता है डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन खींच दूं, शॉर्टकट हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हो, इसकी वैल्यू, अगर ये रेडियस r है, ये r है, तो ये वाली क्या होगी? हाइपोटेनस कितना हो गया? r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया? √2r। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई ना सारी कहानी? ओके, अब ये कितना हो गया? √2r। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट रास्ता। सेम ए से बी वही होगा, ए से डी भी वही होगा, और ए से सी कितना होता है? डायमीटर, बीच में से सीधा आ जाएगा। क्लियर है? ओके, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आ जाओ वापिस। ए से बी गया, ए से बी, ए से बी डायरेक्ट जाएगा, कितना हो गया? 2r, क्योंकि r रेडियस है, 2r क्या हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर कवर करके। फिर b से a पे आ गया, देखो a से b आ गया 2r, फिर ये b से a पे आ गया, तो अगर इस सिचुएशन को देखूं तो ये वापस आ गया ट्रेवल होकर के। क्लियर हो गया? अगेन इसका क्या आएगा? फिर ये इस सिचुएशन में कितना है? 2r, फिर वापस a पे आ गया, 0 हो गया ना इस केस में, एक चक्कर पूरा हो चुका है, a से b, b से a। अब लास्ट बच गया, a से b दोबारा चला गया। अब देखा जाए पहला राउंड क्या हो गया इसका? पहला राउंड हो गया 0। सेकंड में ये दोबारा कहां गया? a से b। अगेन क्या चूज करोगे? स्ट्रेट, डायमीटर, सो विच इज 2r, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन जो बनता है सी। यहां पे मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि पाई आर है, पाई तो डिस्टेंस में आता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या काम इसका, इस क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ गया? बट मेरा कंसर्न ये था कि मैं आप लोगों को ये बता दूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, 2024 के अंदर ये सवाल आया था। तब तक मैं इसको रब करता हूं, आप स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है, आंसर नंबर 2, एक साइक्लिस्ट है जो चलता है एक पॉइंट P से सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर। चलो ये ग्राउंड है बच्चों, ये रेडियस हो गया 2 किलोमीटर, ये कोई भी पॉइंट P है, ठीक है। यहां से ये बंदा क्या करा? चल पड़ा। तो कहां कहां जाता है भैया? एंड ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट S। कोई पॉइंट S है वहां तक ट्रेवल करता है, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है ये साइक्लिस्ट की, तो हमें इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो हमारा फिगर शायद मिसिंग है यहां से, एक बार मैं फिगर चेक कर लूं इसका। फिगर मिसिंग है बच्चों, फिगर बनाना भूल गया, मैं फिगर बना देता हूं एक बार, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है P, यहां वो पॉइंट है P, ऐसे ही बना रखा है। यहां ये पॉइंट है S, यहां ये है R, यहां ये है Q, ठीक है। तो यहां पे ये साइक्लिस्ट चलता है इस तरह से, ओके। तो ये कहता है कि P से चला और S तक ये पहुंचा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको करके दिखाया था ये, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 किलोमीटर का रेडियस है, किलोमीटर, ओके। तो ये भी 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? दिख गया ना? P से S तक डिस्प्लेसमेंट, तो ये P से S तक तो सीधा सीधा आ जाएगा ना, कर्व में तो चलेगा नहीं, क्योंकि कर्व में तो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो ऐसे आ जाओ यहां से यहां तक, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी से, मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो P से S तक क्या हो गया? PS की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूट में चला जाएगा क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है। तो पीएस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 4 प्लस 4 रूट 8 किलोमीटर। मीटर में मैंने दिया नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, सारा किलोमीटर में पूछ रखा है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और पहले वाले का क्या था, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था। दोनों देखो सर्कुलर पाथ से डिपेंडेंट है और कॉन्सिक्यूटिवली लगातार आए हैं हमारे ये 2024 2025। क्लियर है। तो सर्कल वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, उसको कर करके देखना है। समझ में आ गई कहानी। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि एक क्लॉक है, उसके अंदर 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड द मिनट हैंड। एक घड़ी है बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये कोई भी एक क्लॉक है, ये हो गया 12, ये 3, ये 6, ये 9। तो फिर कहता है कि 75 सेंटीमीटर सेकेंड हैंड है। तो मान लो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ये सेकेंड हैंड है, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। सर्कल का रेडियस ही हो गया एक तरह से, अच्छा काइंड ऑफ। और 60 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड है। मिनट हैंड कितना है, 60। अब मान लो वो यहां पे है, इसी के नीचे ओवरलैप है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। चलो दो घड़ी बना लेता हूं, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा क्लियर आ जाएगा समझ में आपको भी चल क्या रहा है। सेम है तो मैंने यहां पे इसका क्या बना लिया, 60 सेंटीमीटर का एक मिनट हैंड। क्लियर है यहां तक। सवाल पढ़ो, क्या कहता है, 30 मिनट तक ये चलते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स तक। The tip of second hand will travel x distance more than the tip of minute hand. 30 मिनट तक ये चलते हैं, लिख लेते हैं 30 मिनट तक चलते हैं, ठीक है, सही। तो कहते हैं कि द टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ मिनट हैंड। अब देखो सोचने की बात है, मिनट हैंड जो होता है वो एक चक्कर पूरा कितनी देर में करेगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड हैंड जो है हमारा वो कितनी देर में कवर करता है। चलो मिनट हैंड को एक बार छोड़ो, हम अगर एक चक्कर पूरा करते हैं उस सिचुएशन के अंदर हमारा डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड हैंड की बात करें, सेकेंड हैंड जो है 12 से लेकर के 12 तक वापस आएगा तो हमारा 1 मिनट हो जाएगा, मतलब 60 सेकेंड। क्लियर है यहां तक। 60 सेकेंड में ये क्या करता है, हमारा एक चक्कर पूरा करता है। तो कितनी देर तक चलता है ये, इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये सेकेंड हैंड वाला जो हमारा ये जो सुई है या निडल है ये कितना चल जाती है। देखो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। क्लियर हो गया, किसका, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड हैंड 2 पाई आर। कितनी देर तक चला, 30 मिनट तक, मल्टीप्लाई कर दो 30। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब जो डिस्टेंस होगा वो सेकेंड हैंड वाले का ज्यादा होगा क्योंकि ये तेज तेज चल रही है। मिनट हैंड वाली तो 30 मिनट तक मान लो 12 से लेकर के 6 तक ही पहुंचेगी ना, क्योंकि इसका पूरा एक चक्कर होता है 1 घंटे में पूरा, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कंप्लीट 1 राउंड कितनी देर में होगा, 1 घंटे में। समझ में आ गया। ये कितनी देर में करेगा, 1 मिनट में। एक चक्कर इसका तो होएगा कितनी देर में, 1 मिनट में। और कितनी देर तक चलना है इसको, 30 मिनट तक। तो 30 चक्कर काट लेगी, लिख दिया जी। एक चक्कर का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, कितने काटने हैं, 30। तो 30 गुना 2 पाई आर, ये डिस्टेंस किसका हो गया, सेकंड हैंड का। क्लियर है। अच्छा इसका कितना हो गया जी, यहां से लेके यहां तक आया। अब सोच के देखो, ये यहां से लेके यहां तक आया तो ये वाला कितना पोर्शन कवर हो गया, कितना हुआ, पाई आर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ मिनट हैंड इज पाई आर। क्लियर है यहां तक।
समझ में आ गई बात? ये आधा ही कवर करेगा क्योंकि ये धीरे चलता है मिनट के हिसाब से। 60 मिनट में पूरा करेगा तो 30 मिनट में कितना करेगा? पाई आर करेगा। क्वेश्चन पढ़ो। द सेकेंड हैंड विल ट्रेवल एक्स डिस्टेंस मोर। तो जी जो डीएस है ये एक्स डिस्टेंस ज्यादा चलता है, ठीक है, ज्यादा चलता है। अगर मैं यही डिस्टेंस इसको दे दूं मिनट वाले को तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो गया। देखो ये ज्यादा है ना, सेकंड हैंड वाला एक्स डिस्टेंस ज्यादा कवर कर गया। हमसे पूछता है एक्स कितना होगा। अगर वही एक्स में मिनट वाले को दे दूं तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। क्लियर है? तो आपसे पूछता है कि एक्स कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन कितने में? सेकंड हैंड में, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन मिनट हैंड। क्लियर है यहां तक? मिनट हैंड। इन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके सामने है, डिस्टेंस इन 2 पाई आर इंटू 30 और यहां कितना है? पाई इंटू आर। रेडियस किसका है यहां पे? इसको आप R2 मान लो, इसको आप R1 मान लो, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यूज डिफरेंट है। क्लियर है यहां तक? सॉल्व कर लें अब इसको। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। इस इक्वेशन को लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस इन सेकंड हैंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड। ओके डन। x की वैल्यू क्या आ गई? डिस्टेंस इन सेकंड हैंड कितना हो गया? 60। चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 2 पाई r कितना है? 75/100। ठीक है, मीटर में कर दिया मैंने इसको, 75/100 और ये मीटर में सारे के सारे ना मीटर में आएंगे ये, और इंटू 30 ये हो गया डिस्टेंस इसका। वाई में 100 क्यों करा? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमारे को रेडियस, ये देखो, माइनस डिस्टेंस इन दिस। कितना डिस्टेंस है इसका बच्चों? इसका तो पाई आर है, तो कितना हो गया हमारे पास ये? पाई इंटू कितना है? 60 डिवाइड बाय 100। अब हमें इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। क्लियर है? समझ में आ गया? बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शंस में से सेलेक्ट करोगे। क्लियर होगी बात? सॉल्व करके कितना आएगा हमारा? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नियरली इक्वल टू ये आएगा 139.4 मीटर। क्लियर है? सॉल्व कर लेना आप इसको, जनरल मैथ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कॉमन लेके कर लेना इसको, ठीक है, या इसको काट लेना, 25 ये कट जाएगा, इसके साथ 60 जीरो कटेगी। पाई की वैल्यू जो है आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, आंसर आपका ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। वेस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इसका वेग कैसे है, करते कैसे हैं। तो ये सारे सवाल जो है ना, ये बेसिक सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ए से ए कितना होगा, ए से बी कितना होगा, ए से सी और ए से डी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट में बोलते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये डिस्टेंस वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, कुछ वेलोसिटीज के क्वेश्चंस करेंगे और वेलोसिटीज से रिलेटेड बढ़िया बड़ा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।